वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं को फौज समेत इदारों का दिफा करने की हिदायत। इमरान खान ने तर्जुमानों के इजलास में कहा, फौज हमारा अदारा है, उसका दिफा कौमी जिम्मेदारी है। फौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब देना है। गैर मुल्की NGOs और स्पॉन्सर्ड लोग सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उन लोगों का सुराग लगाकर पीछा करेंगे। ऑपोजिशन जानती है इमरान खान से NRO नहीं मिलेगा, इसलिए फौज को निशाना बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में गुफ्तगू, कहा PDM को आड़े हाथों लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। इनकी तहरीक का हुकूमत पर दबाव है, ना इसका कोई मुस्तकबिल। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को फजलुर रहमान की करप्शन बेनकाब करने की भी हिदायत। हुकूमत इस्तीफा देगी ना असम्बलियां तहलील होंगी। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, बोले ऑपोजिशन का हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा बिला जवाज है। कौमी डायलॉग बदउनवानी के खात्मे के एजेंडे के बगैर नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ ने 2014 में आइन की हुदूद में रहकर अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मजीद कहा, उनका वज़ीर-ए-आज़म से रोज़ाना राबिता रहता है, अक्सर मामलात पर इमरान खान समझाते हैं। हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं क्या होगा। मुंतखब हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से गिराने के मशवरे दिए जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन से जब भी कोई बात होगी इसके लिए मौजू प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। जिम्मेदार लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। मरियम और मौलाना तो पार्लियामेंट में नहीं। मैं, मेरा खानदान और मेरी दौलत के बचाव के लिए सारी मुहिम चलाई जा रही है। बच्चों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बातचीत करना है तो संजीदा लोग सामने आए। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम और बिलावल तो शो पीस हैं, फैसला करने वाले पीछे बैठे हैं। मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ की मर्जी से उनसे मिले। मरियम नवाज ने कल सारी तकरीर दुरानी साहब के खिलाफ की। फैसल वावडा ने कहा, मरियम नवाज परेशानी की इस हद पर पहुंच चुकी जहां से वापसी मुश्किल है। फजलुर रहमान ने नैब की इंक्वायरी को हमला करार दे दिया। कहते हैं, नैब के सवालनामे मीडिया तक महदूद हैं। नैब ने बुलाया तो कारकुन साथ जाएंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। हुकूमत PDM से खौफजदा है। तमाम जमातें धांधली के बायस नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासों पर नैब के नोटिस की मोहलत खत्म। फजलुर रहमान ने जवाब जमा न कराया। नैब का दोबारा नोटिस जारी करने का फैसला। PDM इस्तीफों पर दोबारा गौर करेगी, उम्मीद है सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। शेख रशीद कहते हैं, लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। वज़ीर-ए-आज़म NRO देंगे ना नैब खत्म होगा। वज़ीर दाखिला ने बिलावल वज़ीर-ए-आज़म के नारे लगवाने पर मुराद अली शाह भर भी तंज के तीर चला दिए। कहा, अंडर 19 के साथ खेलना है तो मुराद अली शाह मुल्क पर रहम खाएं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो खानदान के मज़ारों पर हाजिरी। दोनों जमातों के दीगर रहनुमा भी साथ थे। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के शोहदा की गैलरी का दौरा किया। नून लीग की नायब सदर ने बिलावल भुट्टो को रायविंड आने की दावत भी दी। मरियम नवाज लाड़काना के 3 रोज़ा दौरे के बाद तैयारे के जरिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। ऑपोजिशन जमातें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुत्तफिक। इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक उमूर पर नोडेरो में PDM क़यादत की मुशावरत। सिंध असम्बली तहलील करने और सियासी मामलात का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च से पहले ही नताइज हासिल हो जाने की उम्मीद। शहर इक़्तिदार के मेयर का इंतखाब मुस्लिम लीग नून फिर कामयाब। पीर आदिल शाह गिलानी इस्लामाबाद के नए मेयर बन गए। मेयर के लिए नून लीग के उम्मीदवार ने 43 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के मलिक सजाद 26 वोट ले सके। कामयाबी पर लीगी कारकुनों का जश्न। कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। मेयर इस्लामाबाद का ओहदा नून लीग के शेख अंसर अजीज के इस्तीफे पर खाली हुआ।
मुल्क में गैस की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की कमी से सनतें भी मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म का गैस लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस, इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। कहा, सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर कानूनी है। आइन के तहत गैस पहले सिंध के लोगों को फराहम करना चाहिए। ओपनर चले ना मिडल ऑर्डर काम आया, फहीम और रिजवान ने फॉलो ऑन से बचाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट, कौमी टीम 239 रन्स बनाकर आउट। फहीम अशरफ ने करियर बेस्ट 91 रन्स की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 71 रन्स बनाकर कप्तानी का हक अदा कर दिया। मैच के दौरान बारिश और जालाबारी से खेल रुकता भी रहा। और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज, सदी के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड हासिल। स्टार खिलाड़ी को दुबई में तकरीब के दौरान ग्लोब सॉकर अवार्ड दिया गया। साल के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का एजाज पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। वो पहली तारीख से 24 घंटे के अंदर मुकम्मल होगी। ई स्टैंप शुरू करने के इनको हदायत की है, एजाज लेट हो गया है। फिर मैं दोहरा देता हूं कि तमाम गाड़ियां जो हैं एक दिन में रजिस्टर होंगी पहली तारीख से। ये बहाना जनाब अली के आईडी नहीं मिली और फलां नहीं मिली, नो वे एट ऑल। और ई स्टैंपिंग शुरू करने का भी मैंने इनको हदायत कर दी है। 3 सर्विस स्टेशन बनाने लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें पुलिस, नादरा, रजिस्ट्रेशन, आईसीटी और ट्रैफिक पुलिस, ये सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे मे आई हेल्प यू के नाम पे। उसको तीनों मेन जगह पे कर रहे हैं। 2 जो हैं वो हमने फूड नाइट बाजार खोलने का फैसला किया, और जो कि सारी रात को खुले रहेंगे और सुबह वो सफाई जो है करके जाएंगे। ये ना हो कि गन डाल के चले जाएं। अगर जो गन डाल के जाएगा, और उसमें हम हाई स्टैंडर्ड के काफ़ी शॉप्स और दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे, और इसके लिए अच्छी जगह पर सारे इस्लामाबाद का पटवार खाना 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद, नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद। और हमारी इस्लामाबाद की स्टैंप ड्यूटी 2% है। इंशाअल्लाह ताला शेख हफीज़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में कितना जुल्म है कि यहाँ 2% स्टैंप ड्यूटी है, जबकि सारे पाकिस्तान में 1% ड्यूटी है। इस पर हम काम करेंगे, जितने दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे। आईसीटी की तंजीम 9 की हिदायत की है, और 8 महकमे जम कर दी हैं, जो वैसे ही मेरा मतलब है फिशरीज भी है और गैर ज़रूरी जो है 8 महकमों को जम करने का फ़ैसला किया। ये तो है आईसीटी का। पॉलिटिकली कल मैंने गलती से इतवार थी, और मैं वैसे तो मैं आराम को हराम समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वज़ीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया है, कुर्बान जाऊँ और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूँ। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम हैं,